चूँकि पैक्स किसान से सीधा जुड़ा हुआ है तो बहुत अच्छे तरीके से आसानी से पैक्सों के माध्यम से खाद किसानों को उपलब्ध हो पाता है। तो जो काम हम किसानों को कराना चाहते हैं, जो मदद देना चाहते हैं, वो पैक्सों के माध्यम से ही करते हैं। इन सभी समितियों को सरकार के स्तर से लगातार हैंड होल्डिंग करके हर तरह के उनके जो कार्य हैं उसमें सहयोग दिया जा रहा है। सहकारिता विभाग ऐसी समितियों के गठन कराता है और लगातार इनकी ट्रेनिंग, हैंड होल्डिंग, ऑडिट, मॉनिटरिंग इत्यादि की कार्रवाई विभाग के द्वारा की जाती है। तो आप थोड़ा धैर्य रख करके पैक्स के माध्यम से ही अपना धान बेचें। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ शिवम राय। देखिए, बिहार में नई सरकार का गठन हो चुका है, विभागों का बंटवारा हो चुका है और ऐसे में आज जो है सहकारिता विभाग की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। हमारे साथ सहकारिता विभाग के सचिव धर्मेंद्र कुमार जी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं और कुछ सवाल भी होंगे किसानों से जुड़े हुए, उनके विकास से जुड़े हुए। सर, सबसे पहले तो सहकारिता विभाग अभी किन ऐसे प्रमुख एजेंडों पर काम कर रही है जिसमें सुधार की ज़रूरत है? धन्यवाद। मुख्य रूप से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आपको आमंत्रित किया गया था धान अधिप्राप्ति पर है। तो सबसे सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक सहकारिता विभाग की जो प्राथमिकता है वो धान अधिप्राप्ति है। इसके अलावा विभाग का मुख्य उद्देश्य है कि सहकारी समितियों को गठित करके समितियों के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देना। तो इसके तहत कई तरह की समितियां राज्य स्तर पर गठित हैं। मुख्य रूप से उसमें पैक्स हैं, डेयरी हैं, फिशरी समितियाँ हैं। इन सभी समितियों को सरकार के स्तर से लगातार हैंड होल्डिंग करके हर तरह के उनके जो कार्य हैं उसमें सहयोग दिया जा रहा है। जैसे कि अब पैक्सों के माध्यम से कैश क्रेडिट, कृषि इनपुट, भंडारण इत्यादि की व्यवस्था हम लोग ग्रामीण अर्थव्यवस्था में देते हैं। डेयरी सोसाइटियों का भी निबंधन होता है और सरकार के विभिन्न विभागों के द्वारा डेयरी और फिशरी सोसाइटीज़ को कई तरह की मदद दिए जाते हैं। इसके अलावा भी किसी भी तरह के उद्देश्य से समितियों का गठन हो सकता है। सहकारी समितियां गठित हो सकती हैं, लोग मिल करके कॉमन उद्देश्य से कुछ काम कर सकते हैं। सहकारिता विभाग ऐसी समितियों के गठन कराता है और लगातार इनकी ट्रेनिंग, हैंड होल्डिंग, ऑडिट, मॉनिटरिंग इत्यादि की कार्रवाई विभाग के द्वारा की जाती है। मुख्य रूप से अभी जो नए क्षेत्र हैं, जैसे कि मखाना जो खेती करने वाले किसान हैं, तो उनके लिए भी हम लोग समितियों का गठन करवा रहे हैं। जो हनी उत्पादन करने में जो लोग लगे हुए हैं उनको भी समिति बना करके शहद उत्पादक समितियों का गठन हो रहा है। उसके अलावा और भी कई तरह की चीज़ें हैं, उसको हम लोग लगातार प्रमोट कर रहे हैं। और हाल ही में एक हम लोग मार्केटिंग के लिए भी मार्केटिंग फेडरेशन और यूनियन, मार्केटिंग यूनियन का गठन करने की कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये सब प्राथमिकताएं, इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं जिसको कि विभाग के द्वारा लगातार किया जा रहा है। सर, पैक्स में अभी सुधार के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, पैक्स हम लोग का एकदम ग्रास रूट लेवल पर एक सेंट्रल एजेंसी के रूप में काम करता है। किसानों से डायरेक्ट पैक्स जुड़ा हुआ है। तो जो काम हम किसानों को कराना चाहते हैं, जो मदद देना चाहते हैं, वो पैक्सों के माध्यम से ही करते हैं। मुख्य रूप से पैक्सों के माध्यम से हम लोग अधिप्राप्ति का कार्य किसानों को करा रहे हैं। किसान के धान को खरीद कर रहे हैं। उसी तरह से गेहूं और अन्य फसलों का भी हम लोग दलहन इत्यादि का खरीद करते हैं। किसानों को कृषि इनपुट की ज़रूरत होती है, कई जगहों पे फर्टिलाइज़र, सीड इत्यादि का भी सेल, परचेजिंग इत्यादि ये सब पैक्सों के माध्यम से कराए जाते हैं। और इसके अलावा पैक्सों को मल्टी सर्विस सेंटर के रूप में डेवलप करने की कार्रवाई हो रही है। मतलब पैक्स हर तरह की गतिविधि कर सकता है। उसमें से कुछ महत्वपूर्ण जो है उसमें एक है कि पेट्रोल पंप, डीजल पंप की स्थापना हो जाए, गैस की स्थापना, गैस से जो आपके जो एजेंसी जो होती है, कॉमन सर्विस सेंटर जो देखते होंगे गांव लेवल पे लोगों को सहयोग के लिए होता है। तो आज के डेट में पैक्सों में कॉमन सर्विस सेंटर की स्थापना हम लोग करा रहे हैं और करीब 5000 से ज़्यादा पंचायतों में पैक्सों में ये फंक्शनल है। इसके अलावा अन्न भंडारण के लिए राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजना है, वहाँ पे गोदाम का निर्माण होता है। भारत सरकार की भी योजना है, उसके तहत हम लोग गोदाम का निर्माण करा रहे हैं। और आप लोकल लेवल पे जितनी तरह की गतिविधियाँ सोच सकते हैं वो सब पैक्सों के माध्यम से कराए जा रहे हैं आज के डेट में। तो एक तरह से उनको मल्टी सर्विस सेंटर के रूप में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में डेवलप किया जा रहा है ताकि पैक्स हर तरह के काम कर सकें। इसमें कहीं तरह से कोई बाधा नहीं है। सरकार हर तरह के सपोर्ट करने के लिए विभागों से कन्वर्जेंस और कोऑर्डिनेशन का काम कर रही है, उनको सपोर्ट दिया जा रहा है। सर, आपने फर्टिलाइज़र की बात की। अधिकतर किसानों की ये शिकायत रहती है कि समय पर जो है उन्हें खाद नहीं मिल पाता है। तो क्या इस चीज़ को, किसानों की जो ये समस्या है, ये जो शिकायत है, इसको दूर करने के लिए सहकारिता विभाग किस तरीके से काम कर रही है? देखिए, पैक्सों में पहले तो हम लोग खाद के लाइसेंस उपलब्ध कराने की कार्रवाई कर रहे हैं।
इसके लिए पैक्सों को ट्रेनिंग दे करके लाइसेंस के लिए अप्लाई करवा के लाइसेंस उपलब्ध कराते हैं। इसके बाद कृषि विभाग के द्वारा जो राज्य के भीतर फर्टिलाइज़र की उपलब्धता होती है विभिन्न कंपनियों के माध्यम से, उन कंपनियों के अलॉटमेंट में पैक्सों के लिए भी हम लोग कोटा का निर्धारण करवाते हैं और वो डायरेक्ट फिर वो पैक्सों को खाद वहाँ पर जाता है। और चूँकि पैक्स किसान से सीधा जुड़ा हुआ है तो बहुत अच्छे तरीके से आसानी से पैक्सों के माध्यम से खाद किसानों को उपलब्ध हो पाता है। तो हम लोग का प्रयास यही है कि अधिक से अधिक पैक्सों में फर्टिलाइज़र के लाइसेंस मिल जाए और इन पैक्सों को फिर विभिन्न रैक जो फर्टिलाइज़र रैक आते हैं राज्य में, उसमें अधिक से अधिक कोटा मिले। तो इसके लिए हम लोग सरकार के स्तर पे विभिन्न विभागों से कन्वर्जेंस करके इस पे कार्रवाई कर रहे हैं। सर, आखिरी सवाल, किसानों को आप क्या संदेश देना चाहिएगा कि सहकारिता विभाग, सरकार उनकी धान जो है, उनका जो उपज है उसको सही मूल्य मिले, क्योंकि किसानों की शिकायत रहती है कि हमें सही मूल्य नहीं मिलता है जिसकी वजह से वो ओपन मार्केट की तरफ रुख करते हैं। तो उनको क्या संदेश देना चाहिएगा? देखिए, पहली बात, सरकार के द्वारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस हर साल डिक्लेयर किया जाता है और मुझे जहाँ तक पता है कि हर किसान को राज्य के ये पता है कि हर साल मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे धान का क्रय किया जाता है सरकार के द्वारा। इसमें एजेंसी क्रय करने के लिए पैक्सों को चिन्हित किया गया है। तो आपके माध्यम से हर किसान को मैं कहना चाहता हूँ कि आपके पंचायत के जो पैक्स हैं वो धान क्रय करने की कार्रवाई लोकल स्तर पे कर रहे हैं और आप जो धान तैयार किए हैं उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे लेने की गारंटी सरकार दे रही है। तो आप थोड़ा धैर्य रख करके पैक्स के माध्यम से ही अपना धान बेचें। इसके लिए आप जो विधिवत प्रक्रिया बनाई गई है, पोर्टल पर अपना निबंधन करा लें। और चूँकि थोड़ा इसमें समय लगता है, अधिप्राप्ति का कार्य 28 फरवरी तक चलेगा, तो थोड़ा उसमें धैर्य रखना पड़ेगा और समय के साथ जैसे जैसे कि उसमें प्रगति होगी क्रय की, उसमें किसान अधिक से अधिक कवर होंगे। गारंटी ये है कि 2369 रुपया प्रति क्विंटल किसान को उसके खाते में भुगतान किया जाएगा। ये कैश नहीं दिया जाता है, सीधे हम लोग उसके खाते में बैंक के माध्यम से भुगतान करते हैं। मार्केट में किसान जाएंगे तो उतना उचित मूल्य उनको नहीं मिल पाएगा, कई तरह की दिक्कतें होंगी। तो ये सब को देखते हुए हम लोग एकदम प्रतिबद्ध हैं कि हर किसान को जो बेचना चाहते हैं उन तक पैक्स पहुँचे, इसके लिए लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो आपने सुना, हमारे साथ इस वक्त सहकारिता विभाग के सचिव धर्मेंद्र कुमार जी मौजूद थे। उन्होंने साफ तौर पर जो है अपनी बातों को रखा है कि किस तरीके से अब जो है किसानों की जो शिकायत होती है उसको दूर किया जाएगा, चाहे वो खाद वितरण की समस्या हो या फिर उनकी जो कृषि उपज है उनके सही मूल्य जो है उनको दिया जाएगा इस बार। और इस तरीके की तमाम जो बातें हैं, जो भी सुख सुविधाएँ सरकार की तरफ से मिल रही है, वो सारी बातों को उन्होंने अब जो है हमारे चैनल के माध्यम से रखा है। तो फिलहाल के बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहें NBC24 के साथ। बहुत शॉर्ट नोटिस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है जिसमें कि मुख्य बिंदु को हम लोग विभाग के शेयर करेंगे और हैंडआउट एक प्रिंट करके आपको दिया गया है, मुख्य रूप से उसी पर हम केंद्रित करेंगे। मेरे साथ रजनीश जी निबंधक सहयोग समितियां हैं और मेरे मुख्यालय के कुछ पदाधिकारी हैं। जो बिंदु है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए हम बुलाए हैं आपके संज्ञान में लाने के लिए, वो धान अधिप्राप्ति है। जैसा कि आप सभी लोग को मालूम है कि हम लोग सरकार के माध्यम से धान अधिप्राप्ति की कार्रवाई करते हैं। धान अधिप्राप्ति में मुख्य रूप से खाद्य आपूर्ति विभाग और सहकारिता विभाग दोनों संयुक्त रूप से एक कार्य करते हैं। सरकार से ऑर्डर निकलने के बाद डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट के माध्यम से पैक्स के स्तर पे हर एक पंचायत में धान की अधिप्राप्ति प्रारंभ की जाती है। मतलब कि पैक्सों के द्वारा ये धान अधिप्राप्ति की जाती है। किसान पैक्स में ला करके अपना धान बेचते हैं और फिर धान वहाँ से आने के बाद उसकी मिलिंग होती है। मिलिंग होने के बाद फिर SFC के गोदाम में जाता है और फिर SFC उसका पैसे का भुगतान करती है और फिर पैक्स के पास वो पैसा आता है। तो मुख्य रूप से यही प्रक्रिया है। इसकी मॉनिटरिंग उच्च स्तर से होती है। क्योंकि सीजन स्टार्ट हो चुका है 1 नवंबर से उत्तरी बिहार में और 15 नवंबर से दक्षिणी बिहार में अधिप्राप्ति का सीजन प्रारंभ हो गया है और अधिप्राप्ति लगातार चल रही है। सरकार की प्राथमिकता है कि हर पंचायत में अधिप्राप्ति कार्य तुरंत प्रारंभ किया जाए और जो किसान इच्छुक है, बेचना चाहते हैं धान, उनसे धान का क्रय किया जाए। धान का जो रेट है मुख्य रूप से 2369 रुपये प्रति क्विंटल
ये किसानों को देय है। तो ये धान के 1 क्विंटल का मूल्य हो गया। इसके अलावा 25 रुपया प्रति क्विंटल गनी बैग का पैसा किसान को देते हैं। किसान किसी भी तरह के बोरे में धान लेकर के आएंगे, पैक्स को देंगे, तो जो दर निर्धारित है मिनिमम सपोर्ट प्राइस 2369 रुपया और 25 रुपया बोरे का पैसा, ये किसान के खाते में भुगतान होता है। आप लोग भी जानते हैं कि जो किसान धान देते हैं उसके 48 घंटे के भीतर ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि किसान के खाते में राशि ट्रांसफ़र कर दी जाए। उसके लिए सरकार राजकीय गारंटी का प्रावधान करती है। राजकीय गारंटी मतलब कि कोई भी लोन बैंक यदि लेता है या कोई एजेंसी लेती है तो उस लोन को सिक्योर करने के लिए सरकार अपने स्तर से सिक्योरिटी उपलब्ध कराती है। तो इसमें व्यवस्था ये बनाई गई है कि पैक्सों को लोन कोऑपरेटिव बैंक देते हैं और उस कोऑपरेटिव बैंक के लोन को सिक्योर करने के लिए सरकार राजकीय गारंटी की व्यवस्था करती है। तो करीब 7,000 करोड़ राजकीय गारंटी की व्यवस्था प्रत्येक साल की जाती है और उस गारंटी के विरुद्ध में पैक्सों को लोन कोऑपरेटिव बैंकों के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। धान अधिप्राप्ति का एक लक्ष्य निर्धारित होता है। जैसे पिछले साल राज्य को जो मिला था 45 लाख एमटी धान का लक्ष्य मिला था और पंचायतों में धान के उत्पादन के आधार पर पंचायतों को अधिप्राप्ति के लक्ष्य दिए गए थे। तो 45 लाख एमटी को ब्रेक करके हम लोग प्रत्येक पंचायत में जितना बनता था उत्पादन के आधार पर वो लक्ष्य निर्धारित किया गया था। उस उत्पादन लक्ष्य के जो मूल्य हैं उसमें 20% फर्स्ट किस्त हम लोग सीसी के रूप में देते हैं, कैश क्रेडिट के रूप में। कैश क्रेडिट का मतलब ये होता है कि जो भी किसान को भुगतेय राशि है उतने की क्रेडिट की सीमा पैक्सों को उपलब्ध करा दी जाती है बैंकों के द्वारा और बैंक फिर उस किसान को धान खरीद के एवज में पैसे का भुगतान कर देता है। इसका मतलब कि 48 घंटे के भीतर किसानों को धान का मूल्य भुगतान करने के लिए सरकार बैंकों के माध्यम से लोन की सुविधा उपलब्ध कराई है और किसानों को 48 घंटे के भीतर उनके मूल्य का भुगतान सुनिश्चित कराया जाता है। इसकी लगातार मॉनिटरिंग होती है। पूरे क्रय की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पोर्टल के माध्यम से की जाती है। किसान जैसे ही क्रय केंद्र पर जाता है पैक्स में धान अपना देते हैं, उसके बाद अपना बायोमेट्रिक और OTP के माध्यम से उसकी एंट्री कराई जाती है। उसी समय से पोर्टल में वो रिकॉर्ड दिखने लगता है कि किस पैक्स में किस किसान ने कितना धान बेचा। उसके बाद उसको फॉरवर्ड करके जांच करके बैंक में आता है, बैंक से फिर SFC को जाता है, SFC फिर उसका राशि का भुगतान करती है। तो ये पूरी प्रक्रिया PFMS के माध्यम से बनाई गई है भुगतान की और हम लोग इंश्योर करते हैं कि 48 घंटे में किसानों को भुगतान हो जाए। तो ये जो रिपोर्ट है इसमें आप लोग देखिएगा, रिपोर्ट में बेसिकली हम लोगों ने ये दिखाया है कि अभी तक जो अधिप्राप्ति हम लोग प्रारंभ किए हैं बहुत हद तक सही लाइन पर है। सरकार के स्तर पर लगातार इसकी समीक्षा की जा रही है। माननीय मंत्री महोदय के द्वारा पिछले 5 दिनों में प्रमंडलवार जिलावार इसकी समीक्षा की गई है। बीच बीच में प्रेस में हम लोग इसकी जानकारी भी दे रहे थे और आज सभी जिलों के समीक्षा जो थी वो कंप्लीट हुई माननीय मंत्री महोदय के द्वारा। तो उसी उपलक्ष्य में जो डेटा है उसको एक बार हम बता देंगे, रिपोर्ट देखिएगा तो उसमें पता चलेगा। एक होता है कि जो समितियां जो धान अधिप्राप्ति करेंगी उनका चयन किया जाता है, फिर समितियां धान क्रय प्रारंभ करती हैं और फिर जो डेटा है प्रगति उसकी जो होती है इसकी मॉनिटरिंग होती है। तो डेटा देखिएगा तो उसमें पता चलेगा कि पिछले साल 4 दिसंबर तक जो उपलब्धि थी उसकी तुलना इस वर्ष से करके हम लोगों ने जो डेटा दिया उसके हिसाब से समितियों के चयन पिछले साल 4116 थे, आज के डेट में 6101 समितियों के चयन हो चुके हैं। क्रियाशील समिति की संख्या पिछले साल 2992 थी, आज 3373 है। मतलब जो समितियों में क्रय प्रारंभ हो गए हैं आज के डेट में 3373 समितियां हैं। धान क्रय पिछले साल अभी तक 83,448 मेट्रिक टन था। इस वर्ष 1,10,000 मेट्रिक टन धान का क्रय अभी तक हो गया है। लाभान्वित किसानों की संख्या पिछले साल करीब 11,000 थी, आज अभी तक 15,000 के आसपास है। कहने का मतलब कि लगातार मॉनिटरिंग से जो अधिप्राप्ति में प्रगति हुई है और हम लोग कोशिश करें कि पिछले वर्ष से इस वर्ष और बेहतर धान की अधिप्राप्ति हो। लक्ष्य जो दिया गया है उसको 100% हम लोग अचीव करें।
ये अधिप्राप्ति कार्य 28 फरवरी तक चलेगा। इस अवधि में हम लोग की कोशिश ये रहे कि हर इच्छुक किसान जो धान अपना बेचना चाहते हैं पैक्सों में वो बेच पाएँ और सही दाम पर वो बेचें ताकि उनको उचित दाम मिल सके, लाभ उसका मिल सके। लगातार मार्केट की भी हम लोग समीक्षा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि सभी लोग जो इच्छुक हैं ओपन मार्केट में न जाकर के पैक्सों में ही अपना धान बेचें। सरकार ने इसके लिए कई निर्देश दिए हैं, उस निर्देश को हम मुख्य रूप से इसमें दिए हैं, इसको आप लोग देख लेंगे। महत्वपूर्ण जो बिंदु है उसको हम बताना चाहेंगे। किसान वही बेचेंगे धान जिनका कि निबंधन कृषि विभाग के पोर्टल पर हुआ है। तो आज के डेट में कृषि सम्मान निधि योजना के तहत जो भी किसान आच्छादित है उनका निबंधन कृषि विभाग के पोर्टल पर हो गया है। बहुत कम किसान छूटे हुए हैं। वो किसान फिर हमारे ई सहकारी पोर्टल पर अपना एक आवेदन देते हैं कि हम धान बेचना चाहते हैं। तो ऐसे किसान जो कि पहले से आवेदन दिए हुए हैं उनकी संख्या करीब 9 लाख के आसपास है। तो वो 9 लाख किसान स्वतः हमारे सिस्टम में उपलब्ध है। ऐसे किसान को दोबारा आवेदन मेरे पोर्टल पर करने की ज़रूरत नहीं है, वो सीधे आकर के क्रय केंद्र पे अपना धान दे सकते हैं। लेकिन जो किसान अपना आवेदन अभी तक नहीं किए हैं, नए किसान आवेदन करना चाहते हैं, उसके लिए प्रखंड स्तर पर सुविधा केंद्र हम लोग बनाए हैं, फैसिलिटेशन सेंटर। वहाँ पे किसान जा कर के अपना कुछ इन्फॉर्मेशन दे करके अपना आवेदन कर सकते हैं और धान बेच सकते हैं। इसके अलावा पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जो भी धान क्रय हो रहा है उसके भौतिक सत्यापन करें। पैक्सों में जब धान आ जाता है तो उसके बाद हम लोग मिलिंग की व्यवस्था कराते हैं। मिलिंग के लिए जिला स्तर पे डीएम की अध्यक्षता में कमेटी है, वो कमेटी सभी का भौतिक सत्यापन करती है। उसके बाद जिला पदाधिकारी के द्वारा उस मिलों की टैगिंग पैक्सों के साथ की जाती है। तो मुख्य रूप से निर्देश यही दिया गया है कि सभी तरह की जो तैयारियां जिला स्तर पर कंप्लीट कर ली जाए, मिल की टैगिंग कर दी जाए, लगातार इसका भौतिक जांच कराया जाए और मिलिंग कार्य भी जल्दी प्रारंभ कर दिया जाए, क्योंकि जब धान क्रय होगा तो उसकी मिलिंग भी पैरेलली होती रहनी चाहिए। इसके अलावा हम लोग के जो पदाधिकारी हैं, क्षेत्रीय पदाधिकारी प्रमंडल से लेकर के प्रखंड स्तर तक हैं, लगातार इनको निर्देश दिया जा रहा है कि आप लोग क्षेत्र में जा कर के किसानों को क्रय के लिए प्रेरित करें, जो क्रय हो रहे हैं उसकी समीक्षा करें और लगातार इसमें देखें किस तरह की गड़बड़ी कोई नहीं होनी चाहिए। एक हम लोग सुविधा केंद्र भी बनाए हैं राज्य स्तर पे, जिसको हम लोग टोल फ्री नंबर उसमें दिया गया है और ये कॉल सेंटर के रूप में काम करता है। कोई भी किसान किसी तरह की शिकायत या जानकारी इस टोल फ्री नंबर पे फ़ोन करके ले सकते हैं। ये भी आप इसको फोकस करके दे सकते हैं।